अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टैलेंट लाइफ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, आज मैं थोड़ा वीडियोस देख रहा था क्रिकेट की। जैसे मेरा चैनल ही क्रिकेट का है, सो आज मैं वीडियोस देख रहा था कुछ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की। वैसे तो हम सब जानते ही हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो राइट नाउ हैं और जो प्रीवियस में थे। सो मैं शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ की वीडियोस जो है मेरी नज़र से गुजर रही थी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए। और आज मैंने काफ़ी गौर से उनकी बॉलिंग देखी। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत मैचेस देखे उनके, आप सब जानते ही हैं उनको। एक ब्रांड है, एक नाम है। बट आज जो कुछ वीडियो एडिटर्स थे उन्होंने इस तरह से वीडियोस एडिट करके डाली हुई थी कि काफ़ी स्लो मोशन में जो है उन्होंने बैट्समैन्स का एक्सपोजर भी दिखाया। और शुएब अख्तर के जो फास्टेस्ट बॉलिंग थी, जो उनके यॉर्कर्स, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग बॉलिंग, ये सब भी उन्होंने दिखाई। सो बहुत ही व्यूअर्स इंटरेस्ट, मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये दोबारा से रिफाइंड करके और उनकी याद ताज़ा करके। और जब भी उनकी जो प्रीवियस पाकिस्तान का टैलेंट था, बॉलिंग टैलेंट, और अब का जो राइट नाउ है, अगर आप उसको देखें तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि आप अगर बॉलिंग देखें शुएब अख्तर की, मोहम्मद आसिफ की, वसीम अकरम की, वकार यूनिस की, क्या उनकी बॉलिंग की क्लास थी, स्पीड थी, किस तरह वो बैट्समैन को डिसीव करते थे, और किस तरह की उनकी इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग बॉलिंग्स हुआ करती थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब के बॉलर्स जो है वो उस तरह से नहीं है टैलेंटेड, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप कंपैरिजन करें ना, हालांकि आजकल बहुत टाइम के साथ साथ हर चीज़ एडवांस हो रही है, हर चीज़ स्टाइलिश हो रही है। इसी तरह बॉलर्स जो हैं, बैट्समैन भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी नई डिलीवरीज ला रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें ना उनकी पहले के प्लेयर्स के टैलेंट में, एनर्जी में, मोटिवेशन में, और जो स्टेडियम हुआ करते थे, जो चीज़ें हुआ करती थी, सो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। उनके टाइम पे जो है बाउंड्रीज लंबी हुआ करती थी, बैट्स उस तरह के नहीं हुआ करते थे, बॉल थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती थी, हैवी होती थी, और बॉलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पेस के साथ बॉल कराया करते थे। और मेन बात जो ये है कि वो जो स्विंग कराते थे, जो डिलीवरीज कराते थे, जैसे बैट्समैन को रिसीव करते थे, सो वो जो है एक बहुत ही हैरान कुन चीज़ हुआ करती थी। इवन कि अगर आप ग्लेन मैकग्रा की भी बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर रहे हैं, सो उनकी बॉलिंग देख के मज़ा आ जाता था। सो व्यूज, सबसे जो मेजर रीज़न लगती है इसकी, इतना ह्यूज गैप जो आया है क्रिकेट इरा में, इंटरेस्ट में देखें, लोग अभी भी इंटरेस्ट से देख रहे हैं, टैलेंटेड प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन जो कह सकते हैं, जिन्हें जो क्रिकेट के क्रेजियस्ट फैंस हैं, और जो जानते हैं ओसिरा को भी, सो वो ही समझ सकते हैं, वही आइडिया लगा सकते हैं जितना गैप आया है क्रिकेट में। सो इन सब की वजूहत जो लगती हैं व्यूअर्स, वो यही है कि अब जो नेशन आ रही है ना, उसके ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ साथ ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बूम है आईटी के दौर का, लोगों के जो ट्रेंड है ना वो आईटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखें, पहले जो क्रिकेट प्लेयर्स बनते थे, दो क्लास होती थी। मेजॉरिटी या तो जो टैलेंटेड थे, और जो दूसरे जिन्हें क्रिकेट प्लेयर बनने का शौक था। अब मैं नहीं जानता किस कंट्री में किस टाइम पे सिफारिश या रेफरेंस बेस भी चला करती थी या जो भी है, बट आई डोंट नो अबाउट दोज प्लेयर्स। बट द फैक्ट इज़, दो टाइप के ही प्लेयर आते थे। खेलना अच्छा होता था, एक जिनको क्रेज़ होता था, टैलेंट होता था, और एक जो जिनमें थोड़ा बहुत टैलेंट होता था, लेकिन जो है पैसे के लिए वो प्लेयर बने। सो यही है अब के दौर में कि आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर बंदा जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट फील्ड्स में जा रहा है। आजकल इंटरनेशनल आईक्यू लेवल के ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं, उससे भी डिसाइड करके बता दिया जाता है कि आपका किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है और किस किस फील्ड में जो है वो आप बूम कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन पहले यही साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे, और स्पेशली बाहर के कंट्रीज़ में, आउटसाइड इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भी, चाहे अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें या इंग्लैंड वगैरह की, तो वो बचपन से ही जो तैयार कर दिया करते थे। अर्ली एज से ही उन्हें पता होता था कि इसमें क्रिकेट का टैलेंट है, और उनको उसी साइड पे ले जाते थे, और वो सक्सेसफुल प्लेयर्स बन चुके हैं। लेकिन राइट नाउ जो है लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। आईटी के टाइम के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट गेम्स में हो गया है, मोनेटाइजेशंस में हो गया है, ऑनलाइन अर्निंग, ई कॉमर्स में हो गया है, और इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉप्स में,
और जितनी भी ट्रेडिंग वगैरह जितनी भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें लोगों का रुझान हो चुका है मीडिया में। सो उस वजह से जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी, फिज़िकल इंटरेस्ट थे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जितनी भी गेम्स थी, जो पहले के लोगों में इंटरेस्ट हुआ करता था, दिलचस्पी हुआ करती थी, वो अब चेंज हो चुकी है। पहले के लोग सिर्फ फिज़िकल फिटनेस पे, फिज़िकल गेम्स में बिलीव किया करते थे और बड़े इंटरेस्ट से वो भी मैच देखते थे। बेशक टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें, एलसीडी तो अब आई हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। लाइक अगर उस इरा की बात करें तो उसमें टीवी हुआ करते थे, नए नए कलर्स टीवी आए हुए थे। सो फिर भी लोग जो है, कई बार तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ करती थी कुछ गेम्स की, तो लोग दूर दराज से पैदल या किसी भी तरह दूसरे सिटीज़ या कंट्रीज जाया करते थे। लेकिन उनमें क्रेज़ था और उनमें टैलेंट भी था, और उसमें आई डोंट थिंक सो कि रेफरेंस सिस्टम इतना ज़्यादा था। सो इस वजह से जो है लोग भी उस टाइम के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनकी खुराक वगैरह अच्छी थी और सोशल हुआ करते थे। आजकल के लोग तो हर टाइम बस चिट चैट में मोबाइल में पड़े होते हैं और प्रेफरेंसेस बिल्कुल चेंज हो गई हैं। बस हर टाइम जो है वो बहुत फास्ट हो गए हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन हासिल करनी है और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको वेल करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो एयरलाइन की हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की हो, बिजनेस की हो, ई कॉमर्स, ऑनलाइन अर्निंग, मेडिकल, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें वो फिर उनको प्रेफर कर देते हैं, चाहे उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। टाइम के साथ साथ महंगाई हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं। सो खैर, मैं इस डेप्थ में तो नहीं जाना चाहूँगा आपके साथ। जो फैक्ट की बात है क्रिकेट की, वो यही है कि लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी जो अंडर 19 में प्लेयर्स खेलते हैं और अभी जो टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन वो टैलेंट नहीं है जो पहले हुआ करता था। आई डोंट नो कि वो कैसे उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। अगर आपको एक बॉलर को शॉर्ट लिस्ट करना है तो उसकी मेन प्रेफरेंस जो है ना, उसकी बॉलिंग, फास्ट बॉलर की बात करें, उसकी फास्ट बॉल के साथ साथ उसकी स्विंग, और स्विंग नहीं तो रिवर्स स्विंग पेस के ऊपर भी चेक करें। अब नॉर्मल फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, उनकी बॉल में स्विंग नहीं है, डिफरेंट डिलीवरीज हैं, ठीक है, छा रहे हैं, सब कुछ है, दौर के साथ साथ टैलेंट कम हो गया प्रीवियस एज कम्पेयर टू प्रीवियस। लेकिन गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट देखना चाहिए, और एक टैलेंटेड प्लेयर आ गया तो उसको बिठाना नहीं चाहिए। जैसे पाकिस्तान में एक बॉलर थे अनवर अली। सो उनकी जब बॉलिंग देखी अंडर 19 के वर्ल्ड कप में तो छा गए कि पाकिस्तान में एक ऐसा बॉलर है जो यहाँ बॉल फेंकेगा वहाँ विकेट में लगेगी, जैसे मोहम्मद आसिफ की है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब उनको मैच पे देखा, चाहे आप आईपीएल की बात करें या चाहे आप इंटरनेशनल मैच की बात करें, उनका एक्शन चेंज करा दिया गया। इसी तरह सईद अजमल को काफ़ी अर्ली बिठा दिया गया। इसी तरह इंडिया की टीम से भी कुछ, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली कम कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स थे जिनको स्टॉप कर दिया गया। लेकिन ज़्यादातर चांस दिया जाता है इंडिया की टीम में, रिस्पेक्ट भी दी जाती है। आजकल बस थोड़ा हार्दिक पांड्या और उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रोहित शर्मा का, लेकिन एक रिस्पेक्ट रहती है वहाँ पे। और बाकी कंट्रीज़ में तो ऑब्वियसली है ही ये सिस्टम। सो कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया उसको थोड़ा इंप्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को। जैसे गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, उसमें क्रीम को उठाया जाता है, तो उसी तरह सिमिलरली क्रिकेट में भी क्रीम को उठाया जाए, एक यूनिक टैलेंट उसको हायर किया जाए, एक रैंडमली जो ट्रेंड चल रहा है ना उससे थोड़ा हट जाए। लाइक एक बैट्समैन अच्छी नॉर्मल बैटिंग कर लेता है, सो आई डोंट थिंक ही शुड डिजर्व टू प्ले एज एन इंटरनेशनल। लाइक पाकिस्तान या इंडिया की टीम में 12 पर्सनस हैं जो खेल रहे हैं, उनमें द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ दैट कंट्री शुड पार्टिसिपेट। बट अनफॉर्चुनेटली वही नॉर्मल प्लेयर्स, एवरेज प्लेयर खेल रहे हैं। देखिए विकेटें तो लेंगे ही वो, छक्के चौके तो मारेंगे वो, लेकिन मैच में मज़ा आने के लिए एक यूनिक चीज़ देखनी चाहिए, एक यूनिक टैलेंट देखना चाहिए। क्या करोड़ों अरबों की आपके लोग हों, उनके अंदर भी आप टैलेंट नहीं खोज कर सकते क्या? सो कहने का यही है कि गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है वो अच्छा क्राइटेरिया होना चाहिए, टैलेंटेड प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए। और जो अभी चेंज आया है क्रिकेट में मेजर, वो इसी वजह से चेंज आया कि उस तरह से लोगों की एक तो दिलचस्पी, प्रेफरेंस नहीं रहा, स्पेशली कोविड के बाद से भी। और ये जो टेक्नोलॉजी का एरा है और अभी तो एआई के बाद, आई डोंट थिंक सो के लोग किस तरह से क्रिकेट की गेम्स बनाएंगे या खेलेंगे प्ले स्टेशन पे, या क्या होगा। बहरहाल बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी चेंज हो चुकी है और इसके अलावा जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। सो मेरा ये ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको चांस देना चाहिए जो यूनिक प्लेयर हो। पूरे कंट्री के अंदर आपको यूनिक 12 प्लेयर
जो है वो मैच में खिलाने चाहिए। बॉलर है तो पता चले उसकी बॉल है। ऐसे अगर आपको मैं पाकिस्तान का एक आइडियल कुछ बॉलर्स का बताऊं, जैसे एक मैच है उसमें मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर भी हो, उसमें शोएब अख्तर जैसा बॉलर भी हो, उसमें मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर भी हो, अनवर अली जो स्विंग टाइम पे थे वो बॉलर भी हो, सईद अजमल भी हो, यासिर शाह भी हो। इसी तरह बैटिंग में बाबर आजम टाइप की क्लास के बैट्समैन हो। पाकिस्तान में विराट कोहली जैसे बैट्समैन लेके आए, पाकिस्तान में ग्लेन मैक्सवेल जैसे बैट्समैन लेके आए। ठीक है, ये मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह इंडिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोहली जैसे, सचिन जैसे बैट्समैन लेके आए, और कुमार जैसे बॉलर्स लेके आए, जहीर खान, इरफान पठान, जो इतने ज़बरदस्त टैलेंट हुआ करते थे, बट आज उस जैसे बॉलर ही नहीं मिल रहे। देखे हैं मैंने बुमराह, इस तरह एक दो बॉलर, लेकिन उनकी एक एक्शन, एक इंटरेस्ट नहीं है ना। जैसे वो जहीर खान डिलीवरीज कराते थे, स्लो फास्ट वेरिएशंस, एंडरसन यूके के कराया करते थे, एक मज़ा था देखने का। स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत लेट छा गए, ये एक प्रूव है कि बॉलिंग अच्छी है, लेकिन जो बात एंडरसन की, होगार्ड की थी, वो तो नहीं थी ना उनमें। लेकिन इरा के साथ साथ जाहिर है क्रिकेट का रुझान और टैलेंट कम होता गया तो वो भी छा गए और 6 छक्के पड़े, उसके बाद इंप्रूव किया, लेकिन समहाउ वो कोई ऐसी चीज़ नहीं ब्रिंग की उन्होंने। सो इसी तरह वो टैलेंट जो है उसको खोजना चाहिए। और क्रिकेट एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, और जितनी भी ये इंटरनेट और ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं दिलचस्प, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक टाइम पास है, और दौर के साथ साथ आपकी ज़रूरत बन जाएगी। लेकिन जो फिज़िकल गेम है वो गेम है, ना सिर्फ आपकी फ़िटनेस के लिए बेस्ट है हमारी, और इसके अलावा जो है इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी है। सो मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था, इस हवाले से थोड़ा डिस्कशन कर ली जाए। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।